हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैथ विथ केडी क्लासेस में स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस कर रहे थे। वही आज इम्पोर्टेंस क्वेश्चन फिर से करने वाले हैं। देखते हैं कि और कितने कितने प्रीवियस ईयर्स में कौन कौन से इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, एक क्लॉक है उसका मिनट हैंड का क्वेश्चन है। एक क्लॉक में 3 हैंड होते हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड। यहाँ पर हमारा मिनट हैंड के बारे में दिख रहे हैं। इन क्लॉक कह रहा है कि उसका जो मिनट हैंड है उसको लेंथ हमको दे दिया है कि इस तरह का क्लॉक है, उसका मान लेते ये मिनट हैंड है, इसका लेंथ हमको दे दिया है 14 सेंटीमीटर दे दिया है। फाइंड द स्पीड द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अगर वो 5 मिनट चलेगा, 5 मिनट चलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये 5 मिनट का डिस्टेंस मान लीजिए इतना है। तो ये जो इतना चला तो इतना कितना एरिया कवर किया। तो जरा गौर करें, द पीस ऑफ सर्कल इसको आर्क, और ये क्या है, सेंटर से, अगर ये सेंटर से खींचा गया लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो रेडियस और आर्क के द्वारा बाउंड्री फिगर को हम लोग सेक्टर बोलते हैं, मतलब ये सेक्टर का फॉर्म करेगा। मगर हमको यहाँ पर जो एंगल होता है सेक्टर में वो हमको गिवन नहीं, हमको निकालना। तो जरा गौर करिए, जब मिनट हैंड जब पूरा 60 मिनट कवर करता है, 60 मिनट अगर वो कवर करता है तो वो कितना डिग्री के बराबर होगा, 360। जब वो पूरा मिनट हैंड मेरा पूरा घूमेगा ये सर्कल को तो कितना डिग्री कवर करेगा, 60। तो 1 मिनट में वो कितना कवर करेगा, 1 मिनट में हम बोल सकते हैं 360/60। तो हम बोल सकते हैं 006, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री का वो चक्कर लगाएगा। तो 5 मिनट में कितना लगाएगा, तो 5 से इंटू कर देंगे, 6 × 5 मतलब 30 डिग्री। मतलब एंगल मेरा क्या निकल गया, यहाँ पर जो ये एंगल होगा वो 30 डिग्री का एंगल होगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि एंगल हम किस तरह फाइंड करें। तो समझाने के लिए इतना आपको बनाना है, तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, डायरेक्ट बना सकते हैं। अब चलिए हमको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला बता दे, θ/360 πr²। थीटा की जगह हम 30 रखेंगे, 360 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर हमको बोला 14 × 14, 0 से 0 और 12 कट गया। 7 के बोल ये 2 और 14 चला गया, 2 बार में ये 6 चला गया, फिर 2 बार में 11, 2 बार में 3। अब ऊपर इंटू करेंगे तो 5 इंटू करते हैं 11 4 5 1 नीचे बच गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में हैंड मिनट द्वारा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर को कवर करेगा। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया वो किस तरह हम एंगल निकालें और किस तरह हमने एरिया निकालें। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछने का चांसेस भी रहता है ऐसा क्वेश्चन। आई थिंक आप ये समझ गए होंगे। तो आप स्टेप बाय स्टेप जितना स्टेप से बनाइएगा आपको हर एक स्टेप का नंबर दिया जाता है। अगर आप सिर्फ फॉर्मूला ही यहाँ पर अगर लिख देते हैं तो उसका भी स्टेप आपको हाफ मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, आप मान लो अगला कैलकुलेशन करेंगे तो 1 मार्क्स देगा, फिर जो फाइनल आंसर आता है उसका भी हाफ मार्क्स होता है। मान लेते हैं ये 2 नंबर का रहता तो इस तरह आपको नंबरिंग मिलता। तो याद रखिए कि आपको हर स्टेप में ध्यान देना है। और आप अगर मान लीजिए पूरा क्वेश्चन नहीं आता मगर आपको माइंड में आ रहा है कि सेक्टर बन रहा है तो आप सिर्फ सेक्टर का भी फॉर्मूला लिख देंगे तो आप हाफ मार्क्स तो मिल ही जाएगा। भले क्वेश्चन आप पूरा बना रहे हैं या नहीं, मगर आपको अगर मार्क्स उठाना है तो इसी तरह जो क्वेश्चन आप नहीं आता उसका अगर थोड़ा सा भी आ रहा है, जितना भी आपको समझ में आ रहा है बना दीजिए, ताकि स्टेप मार्किंग है उतना आपको नंबर मिल जाएगा। तो चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एक फिगर हमको दे दिया है, एक सेक्टर है, सिंपल सा देखने से लग रहा है ये आर्क हो गया और ये रेडियस। तो रेडियस हमको दो रेडियस दिया हुआ है, एक स्मॉल रेडियस और एक बिगर रेडियस। हमको फाइंड करना है ये शेडेड पोर्शन, जो पोर्शन दिया हुआ है इस शेडेड पोर्शन को हमको एरिया को फाइंड करना है। तो जाहिर सी बात है हम एक सेक्टर स्मॉल सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे और एक लार्जर सर्कल का सेक्टर का एरिया निकालेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे तो मेरा ये शेडेड रीजन निकल जाएगा। हमको तो सब गिवन ही फिगर में, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो पहला तो हम लेंगे एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ
सॉरी एरिया ऑफ लार्जर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेक्टर, एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। अब जरा देखिए फॉर्मूला तो वही होता है थीटा अपॉन 360 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल। इसमें कॉमन क्या आ रहा है मेरा, जरा देखिए थीटा अपॉन 360 पाई मेरा कॉमन आ गया, तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये मेरा बन गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकालना है। थीटा का वैल्यू हमको दे दिया है 30 डिग्री, 30 अपॉन 360, पाई का वैल्यू 22 अपॉन 3। अब जरा देखिए कैपिटल आर क्या बोला 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 0 से 0 ये 12 आ रहा है, तो ऊपर हो गया 22 अपॉन 12 इंटू 7, 12 इंटू 7। अब इनको सोल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 16, तो 22 अपॉन 12 इंटू 9 बच रहा है। 3 का टेबल से इसको काटेंगे, 3 बार में इसको 4 बार, 2 का टेबल से 2 बार में, 2 का टेबल से 11 बार, ऊपर बच गया 33 अपॉन 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हम डेसिमल में लिख सकते हैं 16.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया कि ये पूरी तरह बन गया। तो इसी तरह बस स्टेप मार्किंग, जिससे आपने यहाँ तक लिख लिया, फॉर्मूला लिख लिया, या हाफ मार्क्स दे दिया। आपने ये पूरा कैलकुलेशन यहाँ तक किया तो 1 मार्क्स दे दिया, आपका जो आंसर आ गया फाइनल उसका हाफ मार्क्स दे देगा। तो इस तरह करके आपको नंबरिंग बढ़ाया। तो आप याद रखिए फॉर्मूला भी लिखना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप बनाना स्टार्ट कर दें, तो फॉर्मूला नहीं लिखे डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करें तो उसका नंबरिंग कट जाएगा फिर फॉर्मूला। तो इसलिए फॉर्मूला भी लिखिए, और साइड में जब ज्योमेट्री बनाएंगे तो रीजन आप दीजिए कि क्यों ये बराबर हो रहा है ज्योमेट्री में, तो एंगल के बनाइएगा तब उसमें। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर इज 150। एक एरिया सेक्टर ऑफ एरिया हमको दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेडियस भी दे दिया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ कोरस्पोंडिंग आर्क ऑफ द सेक्टर। तो जैसे हमको पता है कि सेक्टर जो बनता है वो आर्क और रेडियस के बाउंडेड के द्वारा ही सेक्टर बनता है। तो ये हमको निकालने क्या बोला, लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये निकालने वाला ये ए बी है, तो इसी चीज को हमको निकालना है। रेडियस हमको दे दिया 14, हमको एरिया भी दे दिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, मगर एंगल नहीं दिया हुआ है। तो हम पहले क्या काम करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर से हम एंगल फाइंड कर लेंगे, कितना एंगल का सबटेंडेड हो रहा है। उसके बाद हमको बताइए लेंथ ऑफ आर्क निकालने का हमने फॉर्मूला बता चुके। इसमें देखिए और एक फॉर्मूला बताएंगे कि लेंथ ऑफ आर्क डायरेक्ट किस तरह निकाल सकते हैं बिना एंगल फाइंड किए हुए। चलिए आगे देखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 154। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 बाय आर स्क्वायर 154। थीटा का हमको निकालना है पहले एंगल, पाई का वैल्यू 22/7, आर का नंबर 14 × 14 154। जरा गौर करिए 7 से 2 1 कट गया, 22 का टेबल से ये आपका 7 बार में चला जाएगा, 7 का टेबल से ये 1 बार में, 7 का टेबल से ये 2 बार में, 2 का टेबल से ये 180 बार में, 2 का टेबल से ये 90 बार में। अब थीटा इक्वल टू 90 उधर इंटू हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू मेरा 90 आ गया। अब सिंपल है लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला था थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, यही था इंटू है थीटा आपने 90 निकाल रखा है, 360 और 2 पाई आर, 2 पाई आर, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर हमको तो 14 दिया हुआ। तो ये कट गया 4 बार में, ये 2 बार में, ये 7 2 बार में, 2 से 2 बार कितने 22 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ आर्क 22 सेंटीमीटर आ गया। ये हो गया एक लॉन्ग मेथड। मगर अगर आपको शॉर्ट मेथड ट्रिक सीखना है इसका, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और एक होता है, लिख लीजिए एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला और एक होता है। मान लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क जो है ना, इसको हम अभी एल मान ले रहे हैं। क्या मान ले रहे हैं, एल मान ले रहे हैं। इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला था 1/2 L × R। ये भी एक फॉर्मूला होता है
कि 1/2 L इंटू आर क्यों होता है, तो उतना क्यों कर जानने का जरूरत नहीं है, बस याद रखिए एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला 1/2 लेंथ ऑफ आर इंटू रेडियस। अगर आपको लेंथ ऑफ आर और रेडियस दिया है तो उनका इंटू करके हाफ कर दीजिए, एरिया ऑफ सेक्टर आपका निकल जाएगा। तो देखिए एरिया ऑफ सेक्टर हमको क्या दिया था, 1/2 L इंटू आर इज इक्वल टू 154, 1/2 L आर कितना था 40 इज इक्वल टू 154। जरा गौर करिए, 2 से काट देंगे 7, 7 से काट देंगे 22 बार, तो L इज इक्वल टू कितना 22 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा लग गया। अगर आपको ये पता तो है, अगर नहीं पता है तो फिर आप जो मेथड आपने जानते हैं तो उसी मेथड को फॉलो करें। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया किस तरह में एरिया ऑफ सेक्टर एक और एक फॉर्मूला था 1/2 L इंटू आर, लेंथ ऑफ आर इंटू रेडियस। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस हम इतना ही रहने देंगे, आज के लिए बस इतने ही। अगले वीडियो में हम और भी क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।